गाइज आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, सभी को हम एक ही साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हो सके तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप उसे कॉपी में नोट्स भी बना ले। तो सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है वुड हैव। वुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास होगा या काम कर चुका होगा। सबसे पहले ये वुड होते क्या है? विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। विल जो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, वुड हम फ्यूचर के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। विल का यूज आप फ्यूचर के लिए कर सकते हैं बट वुड का यूज आप फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं। हालांकि हिंदी वाले सेंटेंस में विल में भी गागेगी आएगा और वुड में भी गागेगी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई चीज पास होगा या आने वाले समय में कोई काम कर चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हम विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पास होगा, प्रेजेंट में कोई चीज पास होगा या फिर कोई प्रेजेंट में वो काम कर चुका होगा, मान लो रोहन मेरा फ्रेंड है, मैंने आपसे आके पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आप बोल रहे कि रोहन अब तक खेल चुका होगा। मतलब जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त तक रोहन खेल चुका होगा, तो आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में उसका खेलने का काम खत्म हो चुका है, तो ऐसे वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो उसमें विल हैव का यूज करें, लेकिन आप प्रेजेंट या फ्यूचर इन पास्ट की बात बता रहे हो तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन वुड हैव का यूज करना वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जहां भी हैव का यूज होता है वहां हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया भी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे कब? जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में कोई चीज प्रेजेंट में पास होगी या कोई प्रेजेंट में कोई काम कर चुका होगा, तब हम वुड हैव के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे उसके पास पेन होगा। अब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी में शो कर रही है। आप प्रेजेंट में बात करो, मान लो आप अपने पापा के साथ दुकान गए हो, आपके पापा ने कहा कि अपनी बहन के लिए पेन खरीद लो, तो आप बोल रहे कि उसके पास पेन होगा। आपको पॉसिबिलिटी भी है और आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि उसके पास पेन होगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस। अब आने वाली फ्यूचर की बात आप नहीं बोल रहे कि आने वाले समय में उसके पास पेन होगा, ऐसी बात नहीं बोल रहे। आप प्रेजेंट की बात बोल रहे कि पेन नहीं खरीदते, पेन होगा, तो ऐसे वाले सेंस में हम बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन। उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। अब देखिए पास होगा, जब आपके पास कोई चीज पास होगी तो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे मेरे पास पेन है, उसके पास कार होगी, उसके पास बाइक होगी, पापा के पास स्कूटी होगी, तो ऐसे वाले सेंस में कोई काम नहीं हो रहा। स्कूटी होना कोई काम नहीं है, कार होना कोई काम नहीं है। तो जब कोई आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो उसमें आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। सबसे पहले आपको ही यूज करना है सब्जेक्ट, देन वुड हैव, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है अगर आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तो। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, खेलने का, यहाँ पर वह खेल चुका होगा, खेलने का एक्शन हो रहा है ना, तो इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ही वुड हैव प्लेड बोलेंगे। अगर हम बोले वह क्रिकेट खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो देख चुके होंगे। अब पहले हम ये पहचानते इसमें कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें एक्शन हो रहा है, देखने का काम हो रहा है ना। वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। पापा घर आ चुके होंगे, आने का काम इसमें भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे पापा वुड हैव कम होम। पापा वुड हैव कम होम, पापा आ चुके होंगे। तो आपको वुड हैव से क्या समझ में आया? पहले तो वुड हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते क्योंकि विल हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर की बातों को बताने के लिए करते हैं। लेकिन वुड हैव का यूज हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं और प्रेजेंट में कोई चीज पास होगी या पास्ट में कोई चीज पास होगी, ऐसे वाले सेंटेंस में, या फिर प्रेजेंट में आप कोई काम कर चुके होंगे, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। तो आप ध्यान से विल हैव और वुड हैव का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन पढ़ चुका होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज या हैव के साथ अगर बिन लगा देते तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है किया जा चुका है या हो गया है। मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है या फिर कोई काम किसी के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, ऐसे वाले सेंटेंस। तो किया जा चुका है, ये वाले सेंटेंस देकर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये पैसिव वाले सेंटेंस है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ही। लेकिन हो गया होगा में भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का
हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो पैसिव वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में करते हैं, जो कि हम सब्जेक्ट बनाकर बैठाते हैं। देन हैज हैव के साथ बिन का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है। राम को भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया? बॉस के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, बहन के द्वारा या फिर फ्रेंड के द्वारा, किसी के भी द्वारा तो भेजा गया है। राम खुद ही तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि राम को भेजा गया है, तो किसके द्वारा भेजा गया उसका जिक्र नहीं हुआ है। हम सिर्फ इतना बोले राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। सेंड भेजने के लिए यूज होता है, उसका थर्ड फॉर्म सेंट हो जाता है। अगर हम बोलते राम को बॉस के द्वारा भेजा गया है, तो हम राम हैज बीन सेंट बाय बॉस यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था, बॉस हमारा सब्जेक्ट था, जो कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किए हैं बाय करके। ठीक है, मुझे घर बुलाया गया है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा, किसी के द्वारा तो बुलाया गया है, तो बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। बच्चों को पढ़ाया गया है टीचर द्वारा, चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बाय टीचर। हम बाय करके किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हम अंडरस्टूड है, किसी के द्वारा तो बच्चों को पढ़ाया गया है, किसी के द्वारा तो राम को भेजा गया है, किसी के द्वारा तो मुझे घर बुलाया गया है, तो हम अंडरस्टूड होते हैं, इसलिए हम डूअर का जिक्र नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट हम चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बोल देते हैं, उसका जिक्र नहीं करते। उसे इस बारे में बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस। तो ये समझ में आ गया हैज बीन और हैव बीन का यूज कब करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको कॉल किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड हैव, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कुड हैव का यूज करेंगे कर सकते थे या पास हो सकती थी कोई चीज, मतलब इसमें भी आपका एक सेंटेंस आएगा जो कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन होगा आपके सेंटेंस में, तब आपको सब्जेक्ट देन कुड हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और एक तरह का सेंटेंस आएगा पास हो सकती थी, कोई चीज पास हो सकती थी पास्ट में, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। जैसे तुम वहां जा सकते थे, यहाँ जाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, तो हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। जाने के लिए गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, पास हो सकती थी, कोई चीज हमारे पास हो सकती थी, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। मेरे पास पैसे हो सकते थे, पैसा होना कोई काम नहीं है, पैसा होना कोई एक्शन नहीं हो रहा सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे आई कुड हैव मनी, आई कुड हैव मनी। आपके पास लैपटॉप हो सकता था, लैपटॉप होना भी कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ लैपटॉप, यू कुड हैव अ लैपटॉप। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उनके पास किताबें हो सकती थी, मतलब कोई चीज पास हो सकती थी या कर सकते थे के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का यूज करेंगे, और वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक्शन नहीं हो रहा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैड का यूज करेंगे चुका था, गया था, ली थी या दी थी वाले सेंस में। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। वह आ चुका था, मतलब जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो आ चुका था, उसका आने का काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था। He had come, he had come। ये जो कम है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, सेकेंड फॉर्म कैम होता है एंड थर्ड फॉर्म भी कम होता है, इसलिए ये हम थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था, खाना खाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैड ईटन। अब ज्यादातर हिंदी वाले सेंस पे ना जाए, आप अपने बोलने के अकॉर्डिंग पे जाए, आप क्या बोलना चाहते हैं, कोई काम कंप्लीट कर चुका था वो वाला सेंस बोल रहे हैं या फिर कोई और सेंस की सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज करना है। तो उसने खा लिया था, हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसने खा लिया था, मतलब मैं आपको जब बता रही हूँ तब तक तो उसने खा लिया था, उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तभी तो मैं आपको आके बता रही हूँ, इसलिए मैं यूज करूंगी शी हैड ईटन। राम खेल चुका था, मेरे बोलने तक राम खेल चुका था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन घर जा चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डू डज। डू डज का यूज करेंगे कोई कुछ नहीं करता या कोई कुछ नहीं करती या कोई कुछ नहीं करते। करता ता ते ती,
मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, बल्कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है। तो आपको याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन डू डज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डू डज का यूज करें तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। वह नहीं जाता है, आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ता है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे जाते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वे नहीं जाते, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। क्या राम नहीं बोलता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे डज राम नॉट स्पीक, डज राम नॉट स्पीक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप नहीं खेलते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में का ताते तियारा यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम डू डज का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का यूज करेंगे करने वाले हैं, मतलब कोई काम होने वाला, एग्जाम आने वाला है, हम जाने वाले, हम खेलने वाले हैं, वह खाना बनाने वाले हैं। मतलब अभी कोई काम हुआ नहीं है लेकिन वो होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। देन अबाउट टू का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। मैं आने वाला हूँ, अभी आया नहीं हूँ, मैं आने वाला हूँ। तो पहले ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, अभी खेला नहीं, वो खेलने वाला, ये भी हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, या फिर अगर हम यहाँ पर हो ना बोलकर हम थे का यूज करते हैं, तुम जाने वाले थे तो हम बोलते हैं यू वर, यहाँ पे वर का यूज कर देंगे। यू वर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू गो। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। अगर हम बोलते वह सोने वाला था, यहाँ पे हम पास्ट की बात करते, वो सोने वाला था, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज कर देते, बोलते ही वॉज अबाउट टू स्लीप। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपका चेंज होगा, वो भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप देखने वाले हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अबाउट टू का यूज करते कोई काम होने वाला है, ऐसे वाले सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज तो हम बहुत करते हैं, पढ़ रहा है, मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। मान लो आप पढ़ रहे हो, मैं उसी वक्त आपको कॉल करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहा था, मम्मी ने मुझे देख लिया, मम्मी ने मुझे डांटा, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ना नहीं चाहते थे, आप उस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको डांटा, इसलिए आप पढ़ने के लिए बैठे। तो आप उस समय बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। देन हैविंग टू का यूज कीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपको बताया ना, मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है, वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता लेकिन उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू प्ले, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस था इसलिए हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं। ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, अब था का बात कर दी, यानी कि ये पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो यू, तुमको के लिए यू के साथ वर्ड लगता है, यू वर हैविंग टू इट, यू वर हैविंग टू इट, तुमको खाना पड़ रहा था।
उसे देखना पड़ रहा था, उसे के लिए ही का यूज करेंगे, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज हैविंग टू सी, ही वॉज हैविंग टू सी, उसे देखना पड़ रहा था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको बोलना पड़ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है या कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा था, पास्ट या प्रेजेंट की बात करें तो उसमें हैविंग टू का यूज करें, और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दें। अगर पास्ट की बात करें तो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बी। ये हमारा मॉडल वर्ब है, कैन बी का यूज करते हो सकते हैं, मतलब कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है। जैसे मुझसे आके किसी ने पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगी रोहन अभी बिजी हो सकता है, मतलब मुझे थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि रोहन का भी पढ़ने का टाइम है तो रोहन पढ़ने में बिजी होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रोहन अभी बिजी हो सकता है क्योंकि उसकी एग्जाम आने वाली है, वो पढ़ने के लिए बैठा है तो वो बिजी हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है इसलिए हम उसमें कैन बी का यूज करें। अगर थोड़ा सा लो पॉसिबिलिटी होता है ना तो कैन की जगह हम कुड का यूज कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन कैन बी, देन अदर वर्ड्स। इसमें कोई वर्ब नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन होगा ही नहीं। जैसे वह घर पर हो सकता है, घर पे होना कोई काम नहीं है। अब मैं और आप बाहर जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरा भाई घर पे हो सकता है, और कहाँ जाएगा, मेरा भाई और कहीं नहीं जाता, मेरा भाई घर पे हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैं तो अपने भाई के बारे में जानती हूँ, तो मैं तो बता सकती हूँ कि मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है, तो मैं बोलूँगी ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी का रसोई में होने का टाइम है तो मम्मी रसोई में हो सकती, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। मेरा भाई स्कूल में हो सकता है, स्कूल का टाइमिंग है तो मेरा भाई स्कूल में हो सकता है। माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल, यहाँ पर इन द स्कूल का यूज होगा गाइस, माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस, पापा कैन बी इन द ऑफिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो बिजी हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी, वो बिजी हो सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए या रहा होना चाहिए। सबसे पहले शुड बी का यूज मैंने आपको बार बार बताया कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट आप हो, आपको टीचर होना चाहिए, आपको स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ऐसे इस सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए, आपको दिल्ली में होना चाहिए, आपको घर में होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए। तो आप जब भी सब्जेक्ट को कहीं होने या कुछ होने की बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। या फिर सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को खेल रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट को कुछ होने या कहीं होने या कुछ कर रहा होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड बी, देन अदर वर्ड्स। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन होगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा होना चाहिए, हम बोल रहे हैं ना कोई काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट अदर वर्ड्स लगा दीजिएगा। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, घर पे होना कोई काम नहीं है तो हम बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए, खेलने का काम हो रहा है तो इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। खेलने के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। रवि को स्कूल में होना चाहिए, रवि शुड बी इन द स्कूल, रवि शुड बी इन द स्कूल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, टीना को सो रहा होना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गई, सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए की बात करेंगे या फिर कुछ कर रहा होना चाहिए का बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई एक्शन हो रहा है तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में रहा होना चाहिए आएगा, तो आप समझ जाएंगे उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें डायरेक्ट शुड बी के बाद अदर वर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड टू। हैड टू का यूज करेंगे करना पड़ा या करना पड़ता था। पास्ट में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा या करना पड़ता था, ऐसे वाले सेंस में आपको हैड टू का यूज करना है पास्ट में। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट, देन हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ा, मैंने आपसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए, तो आप बोल रहे मुझे जाना पड़ा, मुझे मम्मी ने भेजा इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो आप बोलेगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उससे खेलना पड़ता था, वो उसके साथ खेलना बिल्कुल नहीं चाहता था, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। उसे देखना पड़ा, ही हैड टू सी,
He had to see. आपको बोलना पड़ता था, आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आपको बोलना पड़ता था. You had to speak. You had to speak एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे मेरे घर आना पड़ा. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है शुड. शुड हमारा मॉडल वर्ब है. इसका यूज करते हैं चाहिए जब आप किसी को सलाह यानी कि एडवाइस या सजेशन आप किसी को देते हो या फिर किसी से लेते हो तो उसमें आपको शुड का यूज करना है. जैसे आप ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हो ना कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको रोज उससे बात करना चाहिए, या फिर आप किसी से एडवाइस लेते हो क्या मुझे उससे बात करना चाहिए, क्या मुझे भी पढ़ना चाहिए. तो किसी से एडवाइस लेना, सजेशन लेना या किसी को उसे देना, एडवाइस या सजेशन को देना, उसमें आपको शुड का यूज करना. और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए तो जरूर आएगा. जैसे तुम्हें जाना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो ना कि वहां जाने से तुम्हारा बेनिफिट होने वाला है, तुम्हें वहां जाना चाहिए. यू शुड गो. यू शुड गो. उसे सोचना चाहिए, बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए. ही शुड थिंक. ही शुड थिंक्स टू स्पीक. हमें पूछना चाहिए. वी शुड आस्क. वी शुड आस्क. आपको बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक. यू शुड स्पीक. आपको बोलना चाहिए. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए आपको देखना चाहिए. आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना तो इसमें शुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है कुड. कुड का यूज करेंगे सका या पाया के सेंस में. कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन कुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है कुड के साथ. ठीक है, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आप ऐसे बोलते हो ना, मैं वहां जा सका, मैं ये कर पाया, मैं एग्जाम दे पाया, मैं एग्जाम देने जा सका, तो सका या पाया वाले सेंस में आपको कुड का यूज करना है. मैं नहीं कर पाया मतलब कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया. आई कुड नॉट डू. आई कुड नॉट डू. वो नहीं जा पाया, उसके शायद तबीयत खराब हो गई होगी जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया. ही कुडंट गो. ही कुडंट गो. कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट हो गया. वो देख नहीं सका. ही कुड नॉट सी या ही कुडंट सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं. आप ये कर पाए. यू कुड डू इट. यू कुड डू इट. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह आपसे बात नहीं कर सका. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट वर्ड इज हैज या हैव का यूज करेंगे. किसी के पास कुछ है, पास होने की बात करेंगे तो हम उसके लिए हैज या हैव का यूज करेंगे. इसमें कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आपके पास पेन है, मेरे पास कार है, उसके पास बाइक है, तो पास होने के बाद हम कर रहे हैं ना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा. सब्जेक्ट हैज हैव का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे. बस एकदम सिंपल सा सेंटेंस बनेगा. मेरे पास कार है, आई हैव अ कार. आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी. उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप. राम के पास किताबें हैं, राम हैज बुक. अब आप ये याद रखें, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसमें हैज का यूज करें, अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हैव का यूज करेंगे. बस आपको ये समझना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, अदर सब्जेक्ट के साथ हैव. पापा के पास स्कूटी है. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है मस्ट बी. मस्ट बी का यूज करेंगे जरूर. जब ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो ना, तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, अब चाहिए आ रहा है तो इसमें आप शुड लगा दीजिएगा. ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सेंटेंस में जरूर आ रहा है. अगर आपके सेंटेंस में जरूर, पक्का, अवश्य ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं जिसके मतलब मैं आपको बोलूं कि तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उसके आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. स्कूल छुट्टी करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जरूर स्कूल जाना चाहिए, नो ऑप्शन. तो उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना है. इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन मस्ट बी, देन अदर वर्ड्स. इसमें अगर आपका कोई काम हो रहा होगा तो उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, नहीं तो अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे. जैसे वो पक्का घर पर हो सकता है. अब यहाँ हो सकता है तो आप कैन बी का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पक्का, अवश्य या जरूर का बात कर रहे हैं. कोई चीज आप बहुत हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें हम मस्ट का यूज करेंगे. वह पक्का घर पर हो सकता है. ही मस्ट बी एट होम. ही मस्ट बी एट होम. वह पक्का देख रहा होगा. यहाँ देखने का काम हो रहा है ना, और रहा होगा हम बोल रहे, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे इसमें. ही मस्ट बी वॉचिंग. देखने के लिए वॉच का यूज होता है, उसमें आईएनजी लगा दी तो वॉचिंग हो गया. राहुल जरूर पढ़ रहा होगा. राहुल का पढ़ने का काम हो रहा है. राहुल मस्ट बी रीडिंग. पापा अवश्य ऑफिस में हो सकते हैं. ऑफिस में होना कोई काम नहीं है, लेकिन अवश्य आ रहा है तो मस्ट बी का तो यूज होगा. बोलेंगे पापा मस्ट बी इन द ऑफिस. पापा मस्ट बी इन द ऑफिस. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है,
मम्मी ज़रूर खाना बना रही होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस ज़रूर, पक्का या अवश्य, या फिर आप बोलना चाहते हैं जिसमें हाई पॉसिबिलिटी हो, पूरी हाई पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें मस्ट का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज करेंगे किसी के पास कुछ नहीं था। अब मैंने डू डज का यूज आपको बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ता तेती आपके सेंटेंस में, ता है ती है आपके सेंटेंस में आएगा, तो उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और डिड का यूज करेंगे जब आपके सेंटेंस में ता था ती थी, पास्ट में कोई काम कर पाता, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में, तो उसमें आपको डिड का यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों हैव क्यों लगाए, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ पास होने की बात कर रहे हैं ना। कोई चीज मेरे पास है, उसमें हम हैव का यूज करेंगे ही। मेरे पास कार नहीं थी, पास्ट में नहीं थी, तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ कार। आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में किए, देन सब्जेक्ट का यूज किए। डिड यू नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। ही डिड नॉट हैव मनी। आपके पास किताबें नहीं थी, यू डिड नॉट हैव बुक्स। यू डिड नॉट हैव बुक्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम के पास बाइक नहीं था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल बी। विल बी का यूज करेंगे रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया था ना, विल का यूज होता है फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में वो काम कर रहा होगा फ्यूचर में, तो हम उसमें विल बी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन विल बी, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, क्योंकि रहा होगा, कोई काम कंटिन्यू कर रहा होगा आने वाले समय में, इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। वह खेल रहा होगा, खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा फ्यूचर में, तो हम बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। वह देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग। दे विल बी वॉचिंग। पापा दिल्ली जा रहे होंगे, पापा विल बी गोइंग टू दिल्ली। पापा विल बी गोइंग टू दिल्ली। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप वीडियो देख रहे होंगे, आने वाले समय में आप वीडियो देख रहे होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज और हैव का यूज। चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है। अब इससे पहले आप बोलेंगे मैम एक और यूज तो देखे थे हैज हैव का, उसमें क्या था? तो उसमें हैज और हैव के में था किसी के पास कुछ है, हम बोलेंगे तो हैज हैव का यूज करेंगे पास रहने के सेंस में। लेकिन अब हम हैज और हैव का यूज करेंगे चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था। मतलब ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाला सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सब्जेक्ट देन हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जब आपके सेंटेंस में कोई काम कर चुका था। वह गया था मतलब जाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैज गॉन। और हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज। उसने किताब खरीदी है, ही हैज बॉट अ बुक। ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी। ही हैज गिवन मनी। वह घर आ चुका है, ही हैज कम। ही हैज कम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह खाना खा लिया था, खाना खाने का काम फिनिश हो चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कैन। कैन का यूज करेंगे सकता है वाले सेंस में। कोई काम कर सकता है, किसी की एबिलिटी, किसी की एबिलिटी, क्षमता के बारे में बात करें कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो उसमें हम कैन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वह कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है करने की, वह कर सकता है, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है आने की, वी कैन कम। वी कैन कम। वो देख सकता है, ही कैन वॉच। आप चल सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, चलने की एबिलिटी है, यू कैन वॉक। यू कैन वॉक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए वो बोल सकती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वर्ब है मे हैव। मे हैव का यूज करेंगे शायद होगा वाला सेंस में। मतलब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना जिसमें आपको पॉसिबिलिटी 50% की होती है। शायद वो देख रहा होगा, शायद वो तुमसे बात कर रहा होगा, शायद उसके पास बुक होगा,
ऐसे वाले सेंटेंस में कोई काम कर पास होगा या फिर कोई काम कर रहा होगा, शायद पॉसिबिलिटी 50% की होगी, तो उसमें मे हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम रूल, अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मत कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। जैसे उसके पास शायद कार होगी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कार होना कोई एक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे ही मे हैव अ कार। ही मे हैव अ कार, वो शायद खेल चुका होगा, शायद खेल चुका होगा या काम हो रहा है खेलने का, तो हम बोलेंगे ही मे हैव प्लेड। ही मे हैव प्लेड, तुम शायद पढ़ चुके होगे, यू मे हैव स्टडीड। यू मे हैव स्टडीड, वो शायद जा चुका होगा, ही मे हैव गॉन। ही मे हैव गॉन एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम देख चुका होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइस, मे का यूज हम 50% की पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में एकदम लेस पॉसिबिलिटी हो, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। ठीक है, माइट का यूज। अगर 50% की पॉसिबिलिटी रही तो मे, अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी रही तो माइट। बस यही आपको समझना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को कर लिया कवर। ये वैसे मॉडल वर्ब है जिनका यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।